हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर्स से कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, तो चलिए डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, है ना। पहले खिलाड़ी कौन बने आपके, हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 800 क्लब गोल, है ना। तो कौन बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, 800 क्लब गोल करने वाले। ठीक है, 40 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। टीम अल नासर सऊदी प्रो लीग में उन्होंने आपका ये गोल किया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये हैं हमारे कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है, ये आपके लिए जैसे सामने देखिए दिखाई दे रहे हैं आपकी सुमरीवाला जी, है ना। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से आदिले जे सुमरीवाला को सम्मानित किया गया है। आदिले जे सुमरीवाला जो विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष हैं, यह सम्मान एशियाई एथलेटिक्स में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह सम्मान उन्हें गुमी दक्षिणी कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान दिया गया। इस चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया और कई स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इस गोल्डन पेन के बारे में जानते हैं कि एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पेन एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो एशियाई एथलेटिक्स में उत्कृष्ट नेतृत्व और योगदान को मान्यता देता है। इसे एएए के अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस में आपका प्रदान किया जाता है। 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष आदिल जी सुग्रीवाला को गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले यह पुरस्कार आपका दिया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशियाई एथलेटिक्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री लॉ सम्मान में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो कौन करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, जो हमारे भारत देश के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी। ये 30 मई 2025 से, है ना, 1 जून 2025 तक आपका सिंगापुर की यात्रा पर रहे। ठीक है, और उन्होंने इसमें भारत का नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास, है ना, नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो किससे है, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक, है ना, एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच आपका ये हुआ। भारत और मंगोलिया ने इस अभ्यास को किया। यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालनता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। यह अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है और इसमें विभिन्न सामरिक को शामिल किया गया है ना। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है और मंगोलिया के साथ सैन्य संबंधों को ये विकसित करता है। ठीक है, तो दो देशों की सेना या दोनों देशों की दो या दो से अधिक देश जब आपस में मिलकर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि भविष्य में कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए और क्या कार्य किए जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का जो है और डाक टिकट जारी करा है। तो किसके, आपके सिक्किम। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का इन्होंने जारी करा है। सिक्किम @50, जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और वहीं पर उन्होंने इसका अनावरण किया है। इस कार्यक्रम का जो नाम था वो क्या दिया गया आपका, प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है। सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब के जो लेखक हैं वो कौन है। तो इंदिरा गांधी के उस पर लिखी गई जो किताब है आपकी, श्रीनाथ राघवन जी ने आपकी ये किताब लिखी है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट, है ना, ट्रांसफॉर्म इंडिया। इन्होंने जो इनके कार्य किए हैं उस समय पर उसी पर पूरा केंद्रित ये किताब है और उसी के बारे में इस किताब में बताया गया है। ये किसने लिखी है, श्रीनाथ राघवन ने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, हु विल होस्ट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026।
ठीक है। तो इसकी जो एशियाई भारत उत्तम जो वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप है, ये 44 साल बाद जो है इंडिया इसको होस्ट कर रहा है ना। एशियाई महाद्वीप में 2026 में अहमदाबाद में आपका इसका आयोजन किया जाएगा। यह महाद्वीपीय प्रतियोगिता पहले गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाली थी। भारत ने इससे पहले 1982 में नई दिल्ली में इसकी मेज़बानी की थी, ठीक है। तब के बाद आज आपका 2026 में इसका आयोजन कर रहा है, ठीक है। अहमदाबाद में 1 से लेकर आपका 10 अप्रैल 2026 तक वेट लिफ्टिंग की जो चैंपियनशिप है वो आपकी आयोजित की जाएगी, ठीक है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो जो गोलमेज सम्मेलन है युवा लीडर्स का, इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में युवा लीडर्स से गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सामुदायिक रिजर्व में सबसे बड़ी एशियाई कछुआ प्रजाति को पुनः लाया गया है ना। तो किसको, नागालैंड में ये एक नई प्रजाति का कछुआ जिसको जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में इसको लाया गया है। एशियाई विशाल कछुआ प्रजाति को फिर से लाया गया। यह पहल नागालैंड वन विभाग और भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर आपका लाया गया। हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द चीफ गेस्ट एट द 2026 बोगोटा बुक फेयर। किसके लिए बुलाया गया आपका, कोलंबिया के बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को विशिष्ट अतिथि के तौर पर इसमें शामिल किया गया। और भारत 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में 2026 में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में आपका भाग लेगा, जो दोनों देशों के बीच में आपसी संपर्क को बढ़ावा देगा, है ना। तो बोगोटा बुक फेयर जो है 2026 का आयोजन किया जाएगा, उसमें भारत इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इनसे क्या फैक्ट बना के आप उनको याद किया करिए कि कैसे क्वेश्चन इससे संबंधित एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनको आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहिए, ठीक है। तो ये डेली का जो करंट अफेयर्स रहता है, कुछ फैक्ट मैं आपको लेके आता हूँ। आप भी अपने मन से न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, या फिर तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से, या फिर डेली हैंड वगैरह जो भी आपकी न्यूज़ उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट से, वहाँ से आप लोग जानकारी को निकालते रहिए और उसको लिखते रहा करिएगा, जिससे कि आपको इसको पढ़ने में मदद मिलेगी और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप आराम से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहे होंगे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।